राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी संपूर्ण इंसानियत व अध्यात्म मार्गियों के लिए संदेश एवं चेतना। तो हम हर जगह एक से एक अनहोनी देख रहे हैं, मगर वजह क्या है? एक से एक जो अनहोनी देख रहे हैं, इनकी वजह क्या है? ये क्यों नहीं खोजते? क्यों एक से एक घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही दर्दनाक व असहनीय हैं? हम दूसरों से भी दूसरों के बारे में सुनते हैं तो हम बहुत दुखी हो उठते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों परमात्म शक्ति हमसे सहमत नहीं है? क्योंकि हमने मर्यादाएं तोड़ डाली हैं। हम सिर्फ व सिर्फ अपने आनंद मजों में लिप्त रहना चाहते हैं। कोई हमें रोके टोके, भगवत भक्ति की शिक्षा दे तो ये हमें मंजूर नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी तो बस यहाँ तक का सफर कर रही है कि नाम, भक्ति, सत्संग ये सब हमारे काम की वस्तु नहीं है। बल्कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो अपने समय का बहुत अधिक फायदा उठा रही है, क्योंकि माँ बाप मजबूर हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते, और अगर उनको कुछ भी नहीं कहा जाता है तो वो मार्ग के विपरीत चलने लगते हैं। देखो, ये भी एक समय का खेल है कि इंसान किस प्रकार से मजबूर है। तो अब माँ बाप की कदर है या नहीं है, इस बारे में कोई नहीं सोचता है। बस अपना जीवन, अपनी खुशियां, अपना रुतबा, और वो भी बिना करने के सभी पाना चाहते हैं। तो क्या कभी ऐसा संभव हुआ है? विश्व में कर्म की प्रधानता बताई गई है, क्योंकि कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। मगर आज तो लोग पैसे के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर उल्टा करने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी शक्ति और पैसे के बल पर भगवान को भी अपना हड़प लेंगे और हम अपनी मनचाही कर लेंगे। मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान किसी के हाथ की कठपुतली या कोई चिड़िया नहीं है कि उसको उड़ती को पकड़ लिया। इस प्रकार से अगर कोई कुछ समय के लिए भगवत प्रेमियों पर, भक्तों पर अगर कोई कब्जा भी करता है तो वही उसी दिन से, जिस दिन से वो दिल में कब्जा करने की ख्याल करता है, कब्जा करता है, करने की सोचता है, उसी दिन से उसका उल्टा कर्म लग जाता है और धीरे धीरे वो उस कर्म में बंद कर फिर लास्ट में मारा भी जाता है। तो भगवान को, भक्तों को कभी कोई नहीं बांध पाया। लोग अपनी मनमानी तो करते हैं लेकिन वो अपना ही कर्म बिगाड़ते हैं। ये एक अलग बात है कि दुख भक्तों को भी मिलता है। तो आज का ये सत्संग है, ये आज हमारे संसार की हालात है। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो तो बस यहाँ तक का सफर कर रही है कि नाम, भक्ति, सत्संग ये सब हमारे काम की वस्तु नहीं है। ये तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए हैं, और बुजुर्ग भी वो जो बिल्कुल असहाय हो चुके हैं, जिन बुजुर्गों के पास कोई साधन नहीं है आजीविका का, पैसे का, और वो बिल्कुल जो मजबूर हैं वो ही भगवत भक्ति करने के लिए आजाद हैं। बाकी को बांध लिया जाता है, किसी को पैसे की वजह से, किसी को इज्जत की वजह से, किसी को किसी न किसी तरह से बांधने की कोशिश की जाती है। तो युवा पीढ़ी को कोई जरूरत नहीं। तो हम कहते हैं, क्या भगवान कोई जरूरत की वस्तु है क्या? जो ऑलमाइटी चीज है, जो सब कुछ करने वाली है, क्या उसको एक पल भी भुलाना चाहिए? चाहे कोई भी उम्र है, बचपन है, जवानी है,
जवानी से कुछ और उम्र है और फिर प्रौढ़ अवस्था है। सभी अवस्थाओं में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, कुछ लिमिट है कि बचपन में भक्ति कौन से तरीके से होनी चाहिए, जवानी में कौन से तरीके से होनी चाहिए, उम्र के हिसाब से भक्ति होनी चाहिए, ये एक अलग बात है। मगर आज का जो गुरु जगत है वो अपनी शिक्षा को अपने ही तरीके से धकेलता जा रहा है, ऊपर दबाव प्रेशर बनाता जा रहा है और फिर यहाँ तक भी प्रेशर डाल देते हैं कि गुरु का वचन मानो मानो। मगर गुरु को भी समय के अनुसार सोच समझकर अपना वचन देना चाहिए, परिस्थिति हालात के अनुसार सभी को अवगत कराना चाहिए और उस शिक्षा पे चलाना चाहिए। तो भक्ति तो ऐसी चीज है जो जन्म से ही शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन उस उम्र में कौन सी भक्ति होनी चाहिए, उस उम्र में भगवान की भक्तों की कहानी सुननी चाहिए और उन्होंने जो मेहनत किया उसके अनुसार मेहनत करनी चाहिए, उनके का जो जीवन दर्शन है उसे से शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा करते करते हमारे उम्र के हिसाब से स्टेप बढ़ने चाहिए और हमें भक्ति करनी चाहिए। तो सतयुग में तो जन्म से ही शिक्षा के साथ भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था। उन दिनों में बच्चों को गुरुकुलों में भेजा जाता था, तो वहाँ से सब शिक्षा के साथ साथ भक्ति भाव में भी लीन हो जाते थे, क्योंकि उनका जीवन गुरुकुल में होता ही एकांत में था। कुछ समय काम करने में, कुछ पढ़ाई में और कुछ उनको भगवान के प्रति सतयुग में कुछ सिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में इतना चोरी दंगा फसाद इस प्रकार का ज़्यादा नहीं था। ये सब घटनाएं बाद मध्य जो काल था उसके बीच में ही ये सब घटनाएं हुई थी। तो वहाँ तो भक्ति भाव भी सिखाया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करवाया जाता है। तो आज तो जन्म से ही गलत लाइन पर बच्चों को डाला जा रहा है। एक ही शिक्षा जहाँ देखोगे, समाज में, स्कूलों में, कहीं भी देखोगे एक ही बस शिक्षा दी जा रही है और वो राधा कृष्ण के का जो प्रेम प्रसंग है बस उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस सब के हम माता पिता ही जिम्मेवार हैं। पहली कक्षा से ही बच्चों को राधा कृष्ण बनाया जाता है, उनके प्रेम प्रसंग सिखाने शुरू कर दिए जाते हैं, उनको पढ़ाया जाता है और बच्चे जन्म से इन्हीं क्रियाओं में जब वो ऐसा करते हैं तो फिर उनका भाव एक दूसरे के प्रति वैसा ही हो जाता है और इन्हीं क्रियाओं में लिप्त होने लगते हैं। बस यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है और बच्चे अपने जीवन के सही मार्ग से भटक जाते हैं। और ये हमारी ही कमी है, बच्चों की कमी नहीं है, क्योंकि बच्चों को जैसा सिखाया जाता है बच्चे वैसा ही सीखते हैं। हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि राधा कृष्ण भक्त थे, वो अपने समय के साथ प्रकट हुए थे, उनका लगाव कर्म प्रदत्त था, उनको किसी ने सिखा कर प्रेम नहीं करवाया था। जबकि आज बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, घंटों उनको यही बस शिक्षा दी जाती है और उम्र का कोई हिसाब नहीं देखते। तो ये हमारा जो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग था उससे भगवान के प्रति वैसा ही भाव हमें अपनाने की शिक्षा के लिए उनका प्रेम प्रसंग लिखित या कलमबद्ध किया गया था, न कि जन्म से ही बस यही पाठ पढ़ना, ऐसा करना, ऐसा नहीं कहा गया था। उम्र का भी कोई लहजा होता है, हिसाब होता है। हम उम्र के हिसाब से जब हमारी अवस्था भक्ति की प्रेम की आती है उस हिसाब से मन में वैसा ही अनन्य प्रेम मालिक से करें, न कि बच्चों को राधा कृष्ण बना कर बचपन से ही भटकाने का कार्य नहीं करना था। तो हमने वह हमारी जो हम में और वह हमारी जो शिक्षा है उसमें कमी है। ना तो हम सुशिक्षित हैं और ना ही हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षित
कर पा रहे हैं। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी सुधार होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, अब्राहम लिंकन, झांसी की रानी, आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, नेता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा बुद्ध, महर्षि दयानंद व अनेकों समाज सुधारक और संत आए हैं, उनकी शिक्षा व उनके आदर्शों पर चलने को प्रेरित करना चाहिए, ताकि बच्चे जीवन के हर संकट से गुजरकर अपना जीवन संवार सके। जब बच्चों में ऐसे संस्कार भरेंगे तो हम बच्चों से जीवन में कुछ उम्मीद कर सकते हैं। राधा कृष्ण के अध्याय नर्सरी से हटाने होंगे, उम्र के हिसाब से जरूरत होगी तब ग्रहण करें। प्रेम प्रसंग या प्रेम संबंधी शिक्षा उच्च दर्जों पर ही दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। आज का जो भगत समुदाय है एक प्रकार से डूब चुका है। किसी को अपने जीवन के बारे में कोई होश आवास नहीं है और ना कोई किसी भी प्रकार की जो हमारे भक्ति के अध्याय में त्रुटि है उसको सुधार रहा है, क्योंकि उससे उनके जो मानने वाले हैं वो पीछे हट जाएंगे और उनको जो सेवा मिल रही है, धन मिल रहा है, वो कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी सही शिक्षा नहीं दे रहा है। तो आज किसी को कोई होश आवास नहीं है। आज विज्ञान ने जो सुख सुविधाएं जुटा दी हैं, जीवन को हर्षो उल्लासी बना दिया है, इंसान उसी में डूबकर मरता जा रहा है और उसी में रत रहना चाहता है। कोई भी मेहनत श्रम नहीं करना चाहता। इसलिए कदम कदम पर परेशानी, अनहोनी बीमारी, वायरस अपना बल दिखा रहे हैं। अनहोनी बीमारी एवं वायरस ही सब जगह कब्जा कर चुके हैं, क्योंकि हम में मेहनत का जज्बा नहीं है, ना हम मेहनत करना चाहते हैं। दुख झेलने की क्षमता नहीं रही। यही कारण है हर तरफ आपदा विपदा घेर रही है। आज के इंसानों या भक्तों के जीवन पर मुझे हंसी आती है। भगत या इंसानियत तो अच्छी तरह से नहीं निभाई जाती, शिक्षा देते हैं, मगर आज के युग में सब हम ही मिटते जा रहे हैं। कोई ज्ञान ध्यान किसी का नहीं रहा। अभी मैंने नेट पर 2-3 वीडियो देखी, उनमें किसी के अंतिम संस्कार दिखाए गए थे। तो आज के युग में अंतिम संस्कार भी साज सज्जा से किए जा रहे हैं। कैसी संतान हो गई है, किसी को अपने माता पिता के प्रति कोई भी अच्छा भाव नहीं है, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। जिन माता पिता ने पाला पोसा और जिन्होंने सब कुछ किया, जीवन दिया, जीवन के हर मार्ग में चेताया, बताया और इस जीवन के जीने के काबिल बनाया, वहीं बच्चे, वहीं युवा पीढ़ी, आज माता पिता अगर गुजर जाते हैं तो मेहमानों को उनको इकट्ठा करके उनकी अर्थियों पर फूल चढ़वाती है। अरे यहाँ भी उनसे काम लिया जाए, उनकी जो मुर्दा लाश है, मिट्टी है, उससे भी अपनी इज्जत शोहरत बनवाना चाहते हैं। उन्होंने ये किया वो किया, जबकि ऐसे वक्त पर तो जो ऐसे ऐसे माता पिता होते हैं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, उस समय उनके जाने पर तो हमें इतना शोक होना चाहिए था। हम आंख भी खोलकर नहीं देख सकते थे। इतना दुख होता है अगर सच्ची संतान हो और उनके माता पिता जब इस प्रकार से छोड़ के जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं ऐसे सदमों से गुजरी हूं। हालांकि मैं किसी वक्त में संसार को क्या जीवन है, क्या कुछ है, सब कुछ भूल चुकी थी, मगर जब ऐसे वक्त आए, जब ऐसे हादसे हुए, मेरे पिता जब धरा से गए और मेरे जो अपने थे वो गए, तो इतना इतना दुख हुआ कि मैं क्या पता कितने दिनों तक, 2-2 3-3 साल तक रोती रही, बिस्तर में पड़ी। उनकी यादों ने मुझे ऐसा घेरे रखा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कि संसार से जैसे सब कुछ चला गया हो। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको पैसा मिल जाए,
उनको बस इज्जत मिल जाए, उनको माता पिता का जाना या किसी भी प्रकार का कुछ मतलब नहीं है। मुर्दा मुर्दा मिट्टी पर फूल चढ़ाए जाते हैं। जो भगवान है, भगवान की जो भक्ति थी और जो भक्तों का जो आदर होना चाहिए था, उनको तो धक्के मार दिए हैं और मुर्दा मिट्टियों पर फूल चढ़ाते हैं क्या। तो ये सब कुछ आज हो रहा है। उनके निधन पर कोई शोक दुख नहीं। लाशों को, मुर्दा मिट्टी को सजाकर पैर पुजवाते हैं, फूल चढ़वाते हैं। देखो ऐसे वक्त में फूल लाने की भी उनको हिम्मत है। ऐसे ऐसे राक्षस, ऐसे ऐसे निर्दयी लोग पैदा हो गए हैं कि एक तरफ पिता की लाशें पड़ी हैं और वो उन पर फूल चढ़ाने का, अपनी इज्जत करवाने का ही प्रबंध कर रहे हैं। तो क्या कहें आज इस युग की, ये कौन सा विधान हो गया है। लोग मृतक पर दो आंसू बहाते थे, आज उन पर मृतकों की लाशों पर फूल चढ़ाते हैं, अपना नाम ऊंचा करवाते हैं। जीते जी कोई पूछता नहीं है, मरने पर अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये फोटो, मरे हुए के फोटो खिंचवाते हैं। देखो आज का इंसान तो जाने वाले का कोई दुख नहीं, बस अपनी ही अकल दिखाते हैं। संतों से मरने वालों के पैर पूजवाते हैं। जो मिट्टी हो चुकी है उस मिट्टी को पूजकर क्या पाना चाहते हैं। क्या ये भक्ति का तरीका है? क्या ये भक्त है? क्या ये संत मार्ग है? बस ये दुनिया का दीन हो गया है। कोई कुछ पाखंड कर रहा है, कोई कुछ, किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं। बस मान बढ़ाई शोहरत चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से मिले, कितना भी उल्टा क्यों न करना पड़े। और फिर अपने आप को संत मार्गी कहते हैं, संत मत वाले बताते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जिन्होंने ये शिक्षा दी, जिनसे ये अपने आप को शिक्षित हुआ मानते हैं, उन्होंने क्या कहा था। संत मत कहता है कि हासी खेल हराम है, जो रंग राचा राम, मंदिरा माया स्त्री नहीं भगत के काम। यहां पर भगत का जिक्र आया है। भगत कौन होता है? जो सब प्रकार के जीवन से बाहर आ चुका होता है, वो भगत होता है। स्त्री को यहाँ पर स्त्री से विरोध करने को नहीं बोला गया, यहाँ पर भगत का जिक्र किया गया है कि जो भगत हो जाता है वो बस भगवान के प्रति ही भावी हो जाता है, एक भगवान के भाव में जीता है। जब तक वो भगवान के भाव में नहीं रंगा जाता, तब तक वो संसार की सभी दौलत, सभी धन, माया, स्त्री सब कुछ अपनाता है। मगर जब वो भगत हो जाता है तो वो इन सब चीज़ों को निभाते हुए सिर्फ एक भगवान की ही इच्छा करता है। इसीलिए कहा गया है कि मदिरा माया स्त्री नहीं भगत के काम। मगर हमने तो सब कुछ एक ही चीज में रंग दिया है। जीवन में बस एक ही चीज चाहते हैं जिससे कि हमारा जीवन अच्छा गुजर सके। बाकी जीवन का सुख दुख सहन करके भगवान को प्राप्त करना, भगवत भक्ति करना, ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता है। लेकिन बिना दुख सुख प्राप्त किए कैसे आप जीवन को जी सकते हैं और कैसे भगवान को पा सकते हैं, कैसे जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कभी संभव ना हुआ और ना होगा। हमने सब कुछ जांचा परखा, जीवन में शोध किया तो देखा है कि हर चीज समय के मुताबिक होना चाहिए। हर चीज का महत्व है, मगर समय को देखकर चलना चाहिए। अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। मुझे आशा है मेरे सत्संग का आप पर अच्छा असर पड़ेगा और आप स्वयं का सुधार करेंगे। जब हम चेतेंगे, समझेंगे, तभी अगली पीढ़ी को अच्छा बना सकेंगे। और ये जो आपदाएं विपदाएं आती हैं, इनकी प्रार्थना हम भगवान से कर सकेंगे। और जब सच्चे दिल से हमारी प्रार्थना होगी तो भगवान भी नहीं टालेंगे। लेकिन हम तो करते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। अब भगवान भी मजबूर है। जो इस प्रकृति को चलाने का, इसको आगे बढ़ाने का, इसको जिंदा रखने का जो प्रावधान बनाया गया है, प्रकृति उसके हिसाब से चल रही है। मगर हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। इसीलिए हम
अधिक से अधिक दुख भोग रहे हैं। तो ये सत्संग है, सतमार्गी बनो और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे गुण ग्रहण करो। सभी को प्यार, राधा स्वामी।